गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है टॉरस यानी वृषभ राशि की लाइफ में सितंबर मंथ में क्या ओवरऑल चेंजेस आएंगे। गाइस, मैंने ऑलरेडी अगस्त मंथ की सारी रीडिंग्स अपलोड कर दी हैं, तो आप उन्हें वॉच आउट कर सकते हो मेरे चैनल पर। और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल सेकेंड यूट्यूब चैनल जिया हीलिंग वर्ल्ड पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और उस पर मैं डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस डालती हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं डेली वीडियोस डालती हूँ आपके लव, रिलेशनशिप, करियर को लेके। ठीक है, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूँगी, तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज भी कर सकते हो, डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे आपसे रख लीजिए एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए रीडिंग। तो देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड करे वृषभ राशि की लाइफ में सितंबर के मंथ में ओवरऑल क्या एनर्जी रहने वाली है। डिवाइन प्लीज गाइड करें टॉरस की लाइफ में पास्ट में क्या चल रहा था। डिवाइन प्लीज गाइड करें टॉरस की लाइफ में, वृषभ राशि की लाइफ में पास्ट में क्या चल रहा था। डेथ, ओके। प्रेजेंट में देखते हैं हम टॉरस की लाइफ में क्या चल रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में। टॉरस वृषभ राशि, 10 ऑफ सोर्ड, ओके। कोई मेजर एंडिंग दिखाई दे रही है टॉरस आपकी लाइफ में। सितंबर मंथ में क्या चेंजेस आएंगे टॉरस की लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें सितंबर के मंथ में। 4 ऑफ कप्स, ओके। आई होप कि दिख रही होगी। और सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी सितंबर मंथ में आपके लिए टॉरस, सबसे बड़ी चैलेंज। 2 ऑफ कप्स, एडवाइस क्या है यूनिवर्स की तरफ से टॉरस आपके लिए सितंबर मंथ के लिए, क्या एडवाइस है। द फूल, ओके। हिडन फैक्टर में क्या है टॉरस आपके लिए सितंबर मंथ में, क्या हिडन फैक्टर में है। द मैजिशियन, ओके। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी टॉरस आपकी लाइफ में सितंबर मंथ में। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी टॉरस की लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली की एनर्जी, टॉरस आपकी एनर्जी है, ठीक है। आउटकम क्या रहेगा टॉरस आपकी लाइफ में सितंबर मंथ के लिए, क्या आउटकम रहेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी को चेक करें तो ये फैमिली की एनर्जी है, ये स्टेबिलिटी, कमिटमेंट और प्रॉपर स्टेबल होने की एनर्जी है, ठीक है। ये फाइनेंशियली स्टेबल होने की भी एनर्जी है और ये एनर्जी है, ये कहती है कि या तो आप अपने स्टेबिलिटी, अपने ग्रोथ, अपने सक्सेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और या फैमिली की कोई सिचुएशन है जिससे आप डील कर रहे हो प्रॉपर तरीके से सितंबर मंथ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फैमिली और स्टेबिलिटी, कमिटमेंट बहुत ज़्यादा दिख रही है ओवरऑल। हो सकता है इसी सब चीज़ के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में बातें चल रही हो, चीज़ें हो रही हो, यू नो, कि मे बी मैरिज को लेके हो रही हो, मे बी कमिटमेंट को लेके, बस यही सब चीज़ें ओवरऑल एनर्जी में दिखाई दे रही है। फैमिली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट शो कर रही है। फैमिली का कोई चैप्टर हो सकता है जिससे आप लगातार डील कर रहे हो, ठीक है। आपके लव लाइफ की से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, लाइक कमिटमेंट हो सकती है, ठीक है। लव लाइफ में स्टेबिलिटी की बात हो सकती है, तो कुछ ना कुछ इसी तरह की चीज़ से आप डील कर रहे हो।
पास्ट में डेथ है, तो हो सकता है पास्ट में आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे थे, या ये जो एनर्जी है ये एक मेजर चेंज की एनर्जी, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर एक एंडिंग की एनर्जी है। तो हो सकता है पास्ट में किसी तरह की कोई चेंज आई थी आपकी लाइफ में, लव रिलेशन में हो सकता है और करियर में हो सकता है, लेकिन आप एक मेजर चेंज से गो थ्रू हो रहे थे पास्ट में। ये एक लाइफ चेंजिंग सिचुएशन है, तो मेजर कोई लाइफ चेंजिंग सिचुएशन से हो सकता है आप डील कर रहे हो अपने पास्ट में, या किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। प्रेजेंट में भी मैं 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी देख रही हूँ, तो प्रेजेंट में भी ऐसा लग रहा है कि कोई सेपरेशन, कोई एंडिंग, मेजर एंडिंग हुई है जहाँ पे आप बहुत डिफीटेड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉस्ट, कंप्लीटली लॉस्ट और डिफीटेड फील कर रहे हो, और बहुत सारा पेन है। एक लंबे समय से भी आप पेन ले रहे थे और अभी भी बहुत सारा पेन दिखाई दे रहा है। और फ्यूचर में अगर मैं देखूँ सितंबर के मंथ में, तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है आप और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो, और सारे ऑप्शंस तलाश रहे हो, लेकिन आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कहीं पे भी सेटिस्फैक्शन नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी ऑप्शन आपको ठीक नहीं लग रहा है। पास्ट में अभी चीज़ें हैं नहीं, प्रेजेंट में आपको बेटर फील हो नहीं रहा है। फ्यूचर में भी ऐसा लग रहा है कि जो आप चाहते हो या तो वो आपको मिल नहीं रहा है, ये जो भी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं समहाउ आपको लग रहा है कि वो डिजर्विंग नहीं है आपके लिए, ठीक है। और चैलेंज में है 2 ऑफ कप्स, तो ये कोई रिलेशनशिप हो सकती है जहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन थी, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक भी था, लव था, कंपैशन था, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस इक्वली नज़र आ रही हैं। बट अभी ये रिलेशनशिप शायद से नहीं है, ये कम्प्लीटली ब्रोकन हो चुकी है टॉरस, एंड ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, इस रिलेशनशिप के बाहर आ जाना, इस रिलेशनशिप से हट के चीज़ें सोचना, करना, ये सबसे बड़ी चैलेंज है। एडवाइस में द फूल है, तो यूनिवर्स कह रहा है आपको एक नई शुरुआत करनी ही है, आपको एक रिस्क लेना ही है अपनी लाइफ में, आपको अपने पास्ट के सारे बर्डन, बैगेजेस को छोड़ना पड़ेगा और एक नई शुरुआत के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये एरीज एनर्जी है, अब सब कुछ ज़ीरो से शुरू होना है आपकी लाइफ में, जीरो से स्टार्ट करने की एनर्जी है, ठीक है। हिडन फैक्टर में मैजिशियन है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ना चाहते हुए भी आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो चीज़ें शायद से आपकी लाइफ में नहीं है, या फिर आप एक मैनिफेस्टेशन की तरफ जा रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, आप कुछ ना कुछ डिज़ायर, ड्रीम है जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ओवरऑल आउटकम में नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो जो भी आप चाह रहे हो उसमें बहुत टाइम लगना है, बहुत सारा टाइम है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बट ये कंफर्मेशन है कि जो आप चाह रहे हो, लव, रिलेशनशिप, करियर, वो आपको सब मिलेगा, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे। ये एक स्लो मूविंग एनर्जी, इट्स अ वेरी स्लो मूविंग एनर्जी, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है एंड आप आगे बढ़ भी रहे हो, लेकिन वो प्रोसेस बहुत स्लो है, ठीक है। ओके, तो हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है टॉरस के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करे टॉरस के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है ओवरऑल एनर्जी में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, तो यहाँ पे देखो कोई ना कोई एक स्टेबल सिचुएशन थी जो अभी तो नहीं है, ठीक है। मे बी आप ये चाह रहे हो कि कोई पर्सन हो जिससे आप शादी करना चाह रहे हो, जिससे आप प्रॉपर कमिटमेंट की उम्मीद रख रहे थे, और एक बैलेंस नहीं था उस रिलेशनशिप में, एक अनबैलेंस थी। अभी वो रिलेशनशिप दिख नहीं रही है, वो ख़त्म हो चुकी है। और बहुत सारे लोग हो सकता है एक डाइवोर्स में हो, ठीक है, एक लीगल सिचुएशन में हो, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत स्टेबल कंडीशन थी जो कि अब नहीं है आपकी लाइफ में। मे बी वो रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकती है, मगर अभी वो नहीं है, क्योंकि ये जस्टिस एनर्जी, अभी आपने शायद इसको छोड़ दिया है, बिकॉज आप शायद ये स्टेबिलिटी किसी को प्रोवाइड कर रहे थे, बट सामने वाला आपको वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा था किसी भी एंगल से। शायद से आप कमिटमेंट चाह रहे थे, बट वो कमिटमेंट नहीं मिल पा रही थी, तो अभी आपने वही किया जो आपको करना चाहिए। शायद से आपने इस सिचुएशन को, इस पर्सन को कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया है, ठीक है। डेथ यहाँ पे क्यों आया है पास्ट में, डेथ टॉरस के लिए सब, डेथ यहाँ पे क्यों आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
तो देखो ऐसा लग रहा है कि आप ही एफर्ट किए जा रहे थे, आप ही ज़्यादा एफर्ट पुट कर रहे थे, आप ही इस रिलेशनशिप को या पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके पैशनेट थे, बट वो रिलेशनशिप में इतना कुछ हो नहीं रहा था। ठीक है, तो अभी मेजर चेंज, मेजर एंडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पर्टिकुलर जॉब हो सकती है जहाँ पे आपने बहुत एफर्ट किए बट फिर भी कुछ आउटकम निकल नहीं पाया। 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे प्रेजेंट में क्यों है टॉरस के लिए? डिवाइन प्लीज गाइड करें। टॉरस के लिए 10 ऑफ सोर्ड क्यों है? द एम्प्रेस। ओके, तो फाइनली आप एक्सेप्ट कर चुके हो कि अभी जो था वो ख़त्म हो चुका है, जो चीज़ें थी वो एंड हो चुकी हैं। आप बहुत पेशेंस में भी नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा हील करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, और आपको समझ में आ गया है कि जो भी आपको चाहिए वो एक पेशेंस के बाद ही मिलेगा। अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। ठीक है, 4 ऑफ कप्स यहाँ पे सितंबर में क्यों है? 4 ऑफ कप्स टॉरस के लिए सितंबर में क्यों है? डिवाइन प्लीज गाइड करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि आप एक्सप्लोर तो कर रहे हो, लेकिन आपकी खुद की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कमिटेड एनर्जी नहीं है। आप किसी को लेके कमिटमेंट नहीं होना चाहते, कमिटेड नहीं होना चाहते, किसी को कमिटमेंट देना नहीं चाहते। आप जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हो, हाय हेलो कर रहे हो, देख रहे हो कि सामने वाला पर्सन कैसा है। और ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिटैच एनर्जी में हो और प्लेफुल एनर्जी में हो। मतलब आप बस प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी में हो, जहाँ पे आप बस चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई सॉलिड चीज़ की आप उम्मीद भी नहीं कर रहे हो, ना खुद दे रहे हो। ठीक है, चैलेंज में 2 ऑफ कप्स क्यों है? देख लेते हैं टॉरस के लिए सितंबर मंथ में चैलेंज 2 ऑफ कप्स क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आप इस पर्सन को होल्ड ऑन करके चल रहे हो, इस रिलेशनशिप को बहुत होल्ड ऑन करके चल रहे हो। आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो। आपके अंदर से इस पर्सन को भुला पाना बहुत मुश्किल है। आप चाह कर भी भूल नहीं पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को और इस पर्सन को। ओह माय गॉड, बच गए। ठीक है, अभी एडवाइस में फूल क्यों है हम देख लेते हैं टॉरस के लिए सितंबर मंथ में। एडवाइस में फूल क्यों है? पेज ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है टॉरस। आपको ऑप्शंस देखने चाहिए। ठीक है, एक नई शुरुआत करनी चाहिए, जस्ट बिकॉज कि आप आगे बढ़ पाओ। ठीक है, हिडन फैक्टर में मैजिशियन क्यों है? मैजिशियन क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, तो आप कोई प्लानिंग कर रहे हो, आप मीटिंग कर रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो। ठीक है, मे बी आप ऑप्शंस देख रहे हो, या आप करियर के लिए किसी से कुछ प्लान कर रहे हो, बिजनेस के लिए मे बी प्लानिंग चल रही है। तो कुछ ना कुछ प्लानिंग दिखाई दे रही है, आप जो चाहते हो उसके लिए, आपके जो ड्रीम्स हैं उन चीज़ों के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल आउटकम में क्यों है टॉरस के लिए? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोल्ड। यस, जस्ट बिकॉज कि पास्ट में इतना ड्रामा हुआ है, इतनी सिचुएशन ख़राब रही है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील करा है आपने ऐसा लगा आपको कि सब आपका सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हुआ भी है, ऐसा हुआ भी है आपके साथ। तो आप चीज़ों को बहुत स्लो ले जा रहे हो, ऐसा लग रहा है। आप खुद भी चीज़ों को बहुत स्लोली लेके जा रहे हो, बिकॉज आपको नहीं पता, आपको लग रहा है कि लोग शायद आपसे झूठ बोल सकते हैं, आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपसे चीज़ें हाइड कर सकते हैं, आपका यूज़ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ। तो इसी वजह से आप शायद बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्लो लेके जा रहे हो। ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है, तो हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, एरीज से डील कर रहे हो। वैसे तो सारे ही साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सभी से हो सकता है आप डील कर रहे हो। मे बी इन्हीं सारे साइंस में से किसी से डील कर रहे हो। तो गॉडेस गाइडेंस क्या है टॉरस आपके लिए सितंबर मंथ में? डिवाइन प्लीज गाइड करें, टॉरस के लिए क्या गॉडेस गाइडेंस है? अनडाइंग लव, द लव यू हैव शेयर्ड इज इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। तो
ऐसा लग रहा है कि जो भी सिचुएशन थी जिसमें आपने प्यार दिया, आपने सामने वाले को रिस्पेक्ट करी, मे बी आप खुद पर सेल्फ डाउट कर रहे हो कि आपने कुछ गलत तो नहीं किया, आपसे चीज़ें गलत तो नहीं हो गई, आपकी मिस्टेक तो नहीं थी, आपकी तरफ से कोई गलती तो नहीं हो रही थी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है टॉरस, आप अपने आप को गलत मत समझो, आप सेल्फ डाउट मत करो, आप अपना कॉन्फिडेंस मत गिराओ। बिकॉज यहाँ पे आपका जो लव है वो बहुत प्योर है, बहुत डीप है। एंड सम हाउ जो भी पर्सन थे उनको कभी ना कभी ये समझ में ज़रूर आएगा। आप अपने आप को सेल्फ डाउट मत करो, ठीक है ना। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी आपसे, आपको पसंद आई होगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो में कमेंट भी करें। सो थैंक यू।